किस्मत और मेहनत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, मेहनत या किस्मत? अब आप यही सोच रहे होगे कि मेहनत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेहनत करेंगे तो किस्मत ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता ना कि मेहनत करने से किस्मत अच्छी हो जाती, तो क्या जो लोग जैसे कि किसान है वो दिन रात काम करता है, लेकिन जो उसको फसल मिलनी होती है, यानी कि जो उसे उम्मीद होती है उस उम्मीद के हिसाब से उसे फसल मिलती है, जबकि वो दिन रात मेहनत करता है। यानी कि जो किसान होते हैं उनमें मतलब रात में इतनी सर्दी में उसका ध्यान रखने के लिए वो वहाँ जाते हैं। तो एक तरह से ये सोच के चलो कि पूरी रात उन्हें जागना तक पड़ता है कि कहीं फसल को कोई पशु आके खा ना जाए। वो इतनी मेहनत करता है। और मेहनत तो जैसे कि वो होता है जो मकान वगैरह बनाते, ये मेहनत नहीं करते, रोड बनाते ये मेहनत नहीं करते, फिर इनकी किस्मत इतनी अच्छी, इनका जो मेहनत है बहुत अच्छी कर रहे, यानी कि दिन रात ओनली पेट भरने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो क्यों फिर इन्हें इतना ही मिल रहा है? अगर लेकिन देखा जाए तो मेहनत और किस्मत लाइफ में दोनों को होना बड़ा ज़रूरी है। अगर मान लो हमारी किस्मत अच्छी है लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते, किसी जोशी से हमने कुंडली दिखाई तो उसने ये बोला कि आपके राजयोग है। अब हम खुश हो गए कि हाँ हमारे तो राजयोग है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये बात फिक्स है कि जो मतलब किस्मत में लिखा है कि ये चीज़ मिलनी है वो मिलेगी तो सही, लेकिन मान लो आपको बहुत सारे पैसे के मालिक बनने हो आप, लेकिन जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? थोड़ा बहुत मिलके आपको रह जाएगा, उसमें आपकी वो किस्मत जो राजयोग था वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए किस्मत और मेहनत दोनों का होना लाइफ में बड़ा ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक ना हो तो ये समझो कि लाइफ है ही नहीं, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, बिना किस्मत के भी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब मान लो हमारी किस्मत ख़राब है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हमें उसका फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। मान लो हमारी किस्मत अच्छी है, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका जो फल हमें मिलना था ना वो डबल होके मिलेगा, क्योंकि उसके साथ हमने मेहनत भी जोड़ दी। इसलिए दोनों पर एक साथ काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। आप ओनली मेहनत कर सकते हैं, किस्मत जो है वो ही भोगी। ऐसा नहीं है कि हम किस्मत बदल सकते, नहीं बदल सकते। और किस्मत, हमारी किस्मत हमने खुद लिखी है, हमारी किस्मत भगवान ने नहीं लिखी। कि हम ये सोचते हैं कि जब हम पैदा हुए उससे पहले जो बेमाता होती है उसने हमारी किस्मत लिख दी। जब बच्चा हिचकियाँ लेता है तो ये बोलते हैं बेमाता याद कर रही है, कि जो किस्मत लिखती है उसे हमारे यहाँ बेमाता बोलते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि बेमाता याद कर रही है, किस्मत लिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस हमारी किस्मत खुद की हम खुद लिखते हैं। अगर हम अच्छा करेंगे तो वो अच्छी किस्मत लिखी जाएगी, अगर हम बुरा करेंगे तो बुरी ही किस्मत लिखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर तुम बुरा करोगे तो भगवान तुम्हारी अच्छी किस्मत लिखेंगे, नहीं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा प्रारब्ध बनेंगे। यानी यूँ कहें कि जो प्रारब्ध है वो हमारा कर्म था, कर्म जो हमने किया वो हमारा प्रारब्ध बन गया, और जो हम अब कर्म कर रहे हैं वो आगे प्रारब्ध बन जाएगा। यानी कि जैसा करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा हमें। अब इस लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन पिछली में तो हमने बेकार ही किया था, उसकी सज़ा हमें मिलती ही मिलती है, भले ही हमें याद ना हो, लेकिन हर बार हमें मिलती है। ऐसे ही एक मतलब लड़की थी, वो बड़ी परेशान थी, तो जैसे मतलब कुंडली वगैरह देखते हैं उसके पास गई वो, तो उस जो आदमी के पास गई थी, कुंडली वगैरह जो ज्योतिष होते हैं उसके पास गई थी। तो उसके पास एक ऐसी विद्या थी कि वो पिछले जन्म का देख सकता था।
यानी कि वो आजकल सब बता देते हैं पिछले जन्म का अच्छा होना चाहिए, कि जानकार मतलब अच्छी नॉलेज रखने वाला, नहीं तो पैसों के चक्कर में भी बहुत से लोग बता देते हैं। तो वो उसने उसकी पिछले जन्म की जो प्रारब्ध है उसका, जो अब उसे कष्ट मिल रहा है, उसने पिछले जन्म में जाके देखा कि ऐसा क्या है। उस लड़की की प्रॉब्लम ये थी कि लड़के बस उसका यूज करते थे, कोई भी उसका साथ नहीं देता था, ओनली यूज करके छोड़ देता था। यानी कोई भी पार्टनर मतलब ऐसा नहीं मिल रहा था कि हाँ ये तेरा साथ दे सकता है। ये लिए वो बड़ी परेशान थी, तो वो उसके पास आई। लेकिन जब उसने पिछला उसका रिकॉर्ड देखा कि इसने प्रारब्ध में क्या किया है, तो उसका उल्टा था कि जो वो लड़की थी इस जन्म में, वो पिछले जन्म में लड़का थी। यानी कि पिछले जन्म में वो लड़का था और वो सेम यही चीज़ करता था कि यूज करके छोड़ देता था। और आजकल चल भी यही रहा है। सच्चा प्यार तो आजकल है ही नहीं, होता है तो उसकी कदर नहीं होती, एक तरफा हो जाता है, सामने वाला कदर नहीं करता। वो ये सोचता है कि बस कुछ टाइम के लिए है, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही उसने भी किया कि उसने जब वो लड़का था तो सेम लड़कियों के साथ ऐसा ही किया। लेकिन हमारा जो प्रारब्ध है उसमें ये भी है कि जिसके साथ हम गलत करते हैं वो ही किसी न किसी रूप में हमारे साथ आता है। ऐसा नहीं है, हमारे जो माँ बाप हैं ये भी मतलब किसी न किसी कारण से ही हमारे माँ बाप हैं। बिना कारण कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है। कि जो हमारे भाई बंधु है, रिश्तेदार है, ये भी हमारे साथ फालतू में नहीं है, ये भी किसी ना किसी कारण से ही, यानी किसी ना किसी मतलब से ही हमसे जुड़े हैं। हम ये बोलते हैं कि रिश्ता यहाँ आके बनता है, आते अकेले जाते अकेले, वो बात ठीक है। लेकिन जो ये सब मिला है ना हमें, ये हमारे प्रारब्ध के हिसाब से मिला है। क्योंकि जब हम हमारी कुंडली दिखाते हैं तो हमें क्या बोलता है, वो यही बोलता है ना कि ये सब पिछले जन्म के हिसाब से मिल रहा है। और कुंडली में सब कुछ लिखा होता है, जबकि अभी हमने जो नहीं करा वो भी लिखा हुआ है। बस बहुत से लोग छुपा जाते हैं, बहुत से लोग बता देते हैं। अच्छाई बताई जाती है, लेकिन जो गलतियां हैं, बुराइयां हैं, वो छुपा ली जाती हैं कि सामने वाला टेंशन में नहीं आ जाए। नहीं तो मान ले हमें ये बता दे कि ये बुरा होने वाला है, तो हम जो अच्छाई बीच में है कि पहले अच्छा होगा फिर बुरा होगा, तो हम अच्छे को तो भूल जाएंगे, उस पर हमारा माइंड काम नहीं करेगा। लेकिन जो बुरा होने वाला है उसको लेकर हम बैठ जाएंगे। इसलिए अधिकतर लोग नहीं बताते कि ये बुरा होने वाला है। और बुरा होता है तो ये नहीं है कि हम बर्दाश्त नहीं करते, झेलना पड़ता। अगर हम में हिम्मत है, हम झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा प्रारब्ध ही है जो हमसे झिलवा रहा है। नहीं तो हम बिना कारण के दुख भी नहीं झेल सकते। आज हो क्या रहा है, छोटी छोटी बातों पे, जैसे किसान की फसल बर्बाद हो गई तो वो बेचारा उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, वो सदमे में है, फिर खुद का ही कुछ कर लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में क्यों बर्बाद हो रही हो। इसलिए ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करो कि जो हो रहा है होने दो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी किस्मत जहाँ तुम्हें ले जानी है वहाँ तुम्हें ले जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम बिना किस्मत के वहाँ पहुँच जाओगे। जब तक तुम्हारी किस्मत में वहाँ जाना नहीं लिखा, तुम नहीं पहुँच सकते। और हमें चीज़ों को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए कि नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, कोई और सही, जो हमारी किस्मत में लिखी होगी वो हमें मिल जाएगी। और ऐसे ही जो हमारी जो अमीरों वाली किस्मत हम सोचते बहुत है, तो क्या हमें मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से। इसलिए लाइफ में वो जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, मेहनत और किस्मत दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जिस तरह हम दिए और बाती दोनों को मिलाकर ही दिया बनता है।
अगर दिए में खाली कुछ नहीं है तो दिया मतलब वैसे थोड़ी बन गया। जब तक उसमें बाती नहीं लगाएंगे वो जलेगा नहीं, इसलिए जब वो दिया बनता है, नहीं तो वो एक मिट्टी का वो है। इसलिए दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है। यानी बहुत से लोग ये सोचते हैं मैंने किया, तुम तो पहले भी, तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं किया? जो तुम आज तुम्हारी कहानी सुनाते हो कि मैं पहले ऐसे दुख झेले ऐसे दुख झेले, तो क्यों दुख झेले जब तुमने किया है तो तुम पहले भी थे ना, क्यों नहीं किया पहले? इतने दुख ही क्यों झेले अगर तुमने किया है तो? इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, बाय बाय।